एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 में हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको फ्रैक्शंस में तकसीम करेंगे। इसके डिनोमिनेटर से आपको अंदाज़ा होगा कि इसके दो फ्रैक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे जो कि इसको मैं फैक्टराइज करूँगा और फिर उसी के इसके दो फ्रैक्शंस बन जाएंगे जो कि हम या जमा करेंगे या एक दूसरे से माइनस करेंगे। इस मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो पहले इस डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज के आपने 9th में 5 तरीके सीखे हैं। कौन कौन से? एक है कॉमन, दूसरा है बाय फार्मूला, तीसरा है स्प्लिटिंग, चौथा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको देखें आप, तो कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो 2x माइनस 1, एक फैक्टर है इसका x है और दूसरा फैक्टर इसका 2x माइनस 1 है। तो हर फैक्टर के लिए एक अननोन आएगा, मतलब x की जगह जो अननोन है वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने उसको a से डिनोट किया और वही a मैं मालूम करूंगा, प्लस इस दूसरे फैक्टर के लिए मुझे जो दूसरा अननोन चाहिए वो मैं b से जाहिर करूंगा और अभी इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अगर मैंने a और b को मालूम कर लिया तो a की जगह वो वैल्यू आ जाएगी और b की जगह। तरीका क्या है? आप इस फैक्टर को जो कि x है इसको आप 0 पुट करें। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, इसको पहले क्या करें? इससे मल्टीप्लाई करें। क्यों? ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये हमारे पास खत्म होना चाहिए, तो ये इसका LCM है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय x इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि ये इसका LCM है। तो जब हम इसको LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो 3x माइनस 2 यहाँ पर रह गया और a के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो x खत्म हुआ और 2x माइनस 1 आ गया और b के साथ ये 2x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x के साथ और x रह जाएगा, तो यहाँ पर x आ गया आपके पास। तो ये यहाँ पर जो फ्रैक्शंस थे वो खत्म हो गए मल्टीप्लाई करने से LCM के। अभी आपने क्या करना है? ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गया, प्रिंसिपल इक्वेशन, और इसमें अभी आप वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। आप पहले फैक्टर को 0 पुट करें तो आपका आंसर 3 इंटू x की जगह 0 आएगा और माइनस 2, जहाँ पर x हो वहाँ पर आप 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 माइनस 1 और प्लस b इंटू 0। तो यहाँ पर माइनस a आया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करें माइनस a, और यहाँ पर आपके पास माइनस 2 आया। तो आपने साइन चेंज करना है, तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a इक्वल टू 2 आया। ये एक अननोन आपका मालूम हो गया। एक फैक्टर को 0 बनाएं तो एक फैक्टर और एक अननोन आपको मिल जाता है। अच्छा, मेरे पास दूसरा फैक्टर जो है वो 2x माइनस 1 है, उसको मैं 0 पुट करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइडों को x से 2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। जहाँ पर 2x माइनस 1 है वो 0 पुट करें, जहाँ पर x है वो 1 और 2 पुट करें। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल इक्वेशन है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे।
तो 3 इंटू एक्स की जगह आप 1/2 पुट करें और -2, ये इक्वेशन x की जगह आपने 1/2 पुट किया। अच्छा, यहाँ पर चूंकि 2x - 1 आपने 0 लिया है, इसलिए यहाँ पर आप 0 लिखेंगे और b x की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो आप यहाँ पर 1/2 लेंगे। तो आपका जवाब जो है ये 3/2 -2 और यहाँ पर b 1/2। यहाँ पर दोबारा आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? इसका एलसीएम भी 2 है, तो आप सबको 2 से ज़रब दें। मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्यों हम ज़रब देते हैं? ये एक जब फ्रैक्शन में इक्वेशन आ जाए तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको 2 से ज़रब दूंगा तो 3 आ जाएगा, और इसको 2 से ज़रब दूंगा तो 4 आ जाएगा, और इसको 2 से ज़रब दूंगा तो b आ जाएगा। तो b = -1 आ गया। b = 3 - 4 इज -1, तो b की वैल्यू b हमारे पास आ गई और a की वैल्यू b आ गई। तो आपका जो जवाब आएगा, आप a की जगह आप 2 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आया 2/x, और b की जगह -1 प्लस, और b की जगह -1 आया, और उसको आप डिवाइड करें 2x - 1 से। तो अगर आप ब्रैकेट में, ये खुद भी इसका मतलब ब्रैकेट है, ये जो लाइन है, तो यहाँ पर 2/x, ये प्लस माइनस हो गया, और 1/2x - 1, ये आपका आंसर है। तो इसको आप जमा करेंगे, जमा करने से दोबारा ये हासिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ इसको प्लस करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेशनल एक्सप्रेशन, तो उसमें ये है कि यहाँ पर नीचे आपके पास 2 फैक्टर्स हैं। कहाँ से पता चलता है? x के पावर से। तो इसको मैं पहले फैक्टराइज करूँगा। फैक्टराइजेशन का ये तरीका जो है, ये स्प्रेडिंग से होगा। ज़रब से 5 चाहिए और प्लस से 6 चाहिए। क्योंकि आपको पता है 9 मैंने तरीके आपको बताए हुए हैं, तो x² प्लस 5x प्लस x और प्लस 5 1 5 5 + 1 = 6, वही स्प्लिटिंग है। तो इसको मज़ीद आप x - 1, तो आप x में से, इसमें से x कामन लें तो x + 5, और जो कुछ भी कामन ना हो तो 1 कामन होता है, और थर्ड टर्म का साइन जो कि प्लस है, तो यहाँ पर भी x + 5। तो आप इसको x - 1 ओवर x + 5 आपने कामन लिया, तो आपके पास x + 1 आया। ये आपके पास 2 फैक्टर्स हो गए। तो आप यहाँ पर इसको ऊपर से x - 1 लिख लें, और x + 5 इंटू x + 1। तो इसके लिए भी 2 अननोन चाहिए। एक x + 5 के लिए, a ओवर x + 5 प्लस b, इसमें भी 2 अननोन है, x + 1। अब आप क्या करें? पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, ये हर इक्वेशन का ये जो है एलसीएम होता है। लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो इसका एलसीएम है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, देखें ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो ये इसका एलसीएम हुआ। तो एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया इसको। हर स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा। ये जो है ये एलसीएम होगा हर स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड x - 1 रह गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से ये दोनों खत्म हो गए। अगर मैं इस स्टेप को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो a के साथ x + 5 तो खत्म हो जाएगा और x + 1 रह जाएगा, और प्लस b के साथ आपका, जब मैं इसको इससे ज़रब दूँ तो x + 1 को x + 1 के साथ कैंसिल कर दें और x + 5 रह जाएगा। तो आपका जो ये वाला इक्वेशन है, ये सिंपल फॉर्म में
ये आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आपने एक एक फैक्टर को 0 के बराबर लेना है, तो आपका एक अननोन आपको मालूम हो जाएगा। जैसे आपके पास x + 5 है, पुट x + 5 = 0, तो x की वैल्यू भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि हर जगह x + 5 नहीं होगा। जब x + 5 0 होगा तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। उस साइड पे शिफ्ट कर दें, जहां जहां पर आपके पास x है वहां पर -5 पुट करें। पुट द वैल्यू ऑफ x + 5 = 0 एंड x -5, ये दोनों का एक ही मतलब है, तो x की जगह -5 लिखें और -1 ये, और a की जगह x की जगह आप क्या लिखें, -5 और +1, और b की जगह चूंकि ये 0 आएगा, x + 5 0 है तो 0 लिख दें। तो आपका ये -6 आया, -5 -1 -6 आया, और a ये आया -4, -5 + 1 is -4। अब a को फाइंड करने के लिए मैं -4 को दोनों साइड्स में डिवाइड करूंगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4, माइनस कैंसिल हो गया माइनस के साथ। आपका a जो जवाब आया वो 3/2 आया। तो ये आपका एक अननोन फाइंड हो गया। अब दूसरे अननोन को फाइंड करने के लिए आपका ये जो सेकंड फैक्टर है, इसको आपने 0 पुट करना है। पुट x + 1 = 0, तो आपको x लेना पड़ेगा -1, क्योंकि x जो है वो इक्वल होना चाहिए फिर -1 के। अब ये दो वैल्यूज ये जो है इक्वेशन, प्रिंसिपल इक्वेशन है ये, इसमें आपने ये दोनों वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 और फिर -1 = a, चूंकि x + 1 आपने 0 पुट करना है तो 0 पुट करें, और b और x वैल्यू -1 पुट करना है, -1 + 5, तो यहाँ पर आया बेटा -2, और ये तो 0 हो गया, और b की जगह आया 4, -1 + 5 is 4। अब दोनों साइड को 4 से डिवाइड करें तो b आएगा -2/4, तो ये तो माइनस रहेगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2, ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो क्वेश्चंस आपके साथ हो गए। अब a की जगह आपने 3/2 लिखना है, और b की जगह आपने -1/2 लिखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर = a की जगह 3/2 × x + 5, जो कि a के साथ है, a का डिनोमिनेटर है, और 3/2 a है, प्लस b की जगह -1/2, और b के डिनोमिनेटर में x + 1 है। सिर्फ ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, बस ये काम करना है, ये आपका आंसर आ गया। 3/2 × x + 5 ± -1/2 × x + 1, ये आपका आंसर आ गया।